अब देखो यहाँ पे देखो, ये चंद्रमा और मंगल कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में बैठे हैं, ठीक है। अब ये 10वें घर में बैठे हैं, शनि के घर में बैठे हैं। अब शनि के घर में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के अंदर क्या छुपा होता है? जुपिटर और सूर्य, है ना। मंगल में क्या छुपा होता है? सन एंड मर्क्यूरी। तो वो मैंने लिख भी रखा है, कहो तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब दिख रहा है ना, ये देखो। Yes. है? अब आप देखो, यहाँ पे सूर्य था चंद्रमा के अंदर, और यहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि ये खुद सैटर्न का घर है 10th, तो सैटर्न मैंने यहाँ से उठा लिया 10th हाउस का, और चंद्र सूर्य मैंने वहां से उठा लिया जहाँ चंद्रमा के अंदर वो छुपा हुआ था, तो ये मंगल बुध भी बन गया, है ना। देखिए ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये लाल किताब ऐसे बताती है। मैंने तो उसको कोशिश किया है कि मैं उसको बहुत ज्यादा उसको प्रोपाउंड कर सकूं, उसको और ज्यादा आगे ले जा सकूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मसनूई पे कोई लेक्चर है ही नहीं किसी का भी, और किसी बुक में भी नहीं। हमने जो ग्रामर में एक लेक्चर 1.5 घंटे का किया था मसनूई पे, आज उसके बाद ये दूसरी इसके ऊपर एडवांस क्लास है। अब आप देखो, मंगल यहाँ पे है, ये रहा, शनि का घर है, अगेन फिर बन गया, उच्च का राहु बन गया, तो यानी राहु भी आ गया यहाँ पे, मंगल बुध भी आ गया। अब सैटर्न का घर है, और सैटर्न और चंद्रमा, ये देखो ये चंद्रमा और शनि का घर है, तो ये क्या बन गया? नीच का केतु, तो यहाँ केतु भी आ गया। और अब देखो, राहु ये रहा उच्च का, और केतु ये रहा, राहु केतु मिलके बनाते हैं क्या? शुक्र। तो मतलब यहाँ शुक्र भी बन गया। तो कहने का मतलब ये, मैं तो आपको सिर्फ प्लैनेट बता रहा हूँ कौन से बन रहे हैं, ये तो भगवान ही जानता है कि उसकी कुंडली में क्या पीड़ित है, उसको दुख कहाँ पे है। बच्चों को लेके है, धन को लेके है, जॉब को लेके है, स्पाउस को लेके है ना, मेंटल कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक कोई पीड़ा है, शारीरिक कोई केतु जनित कोई समस्या है, बुध को लेके कोई नर्वस रिलेटेड कोई समस्या, नर्वसनेस रिलेटेड, नर्व रिलेटेड कोई समस्या है, या सूर्य को लेके मान प्रतिष्ठा को लेके कोई समस्या है, या मंगल को लेके कोई भाइयों से कोई दिक्कत है, प्रॉपर्टी कोई दिक्कत है। क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशन है, ये तो आपको अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन से ही प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, और प्रिडिक्शन के लिए थोड़ा सा रिस्की प्रिडिक्शन तो करना ही पड़ता है। और ऐसा तो नहीं है कि जब प्रिडिक्शन करोगे तो क्लाइंट आपको बताएगा, नहीं, वो बताएगा कि हाँ सर ऐसा मेरे जीवन में नहीं है, बल्कि ऐसा है, और कई बार सही भी हो सकती है प्रिडिक्शन, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन गलत होती है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इसी कॉम्बिनेशन को देखो, हमने कितने सारे बना लिए। कुछ मिल रहा है इसमें सीखने में? आपको लग रहा है कि इट कैन बी मीनिंगफुल इन फ्यूचर फॉर यू व्हेन द कोर्स इज ओवर? Yes, sir. सोनिया जी, आपको यस सर। ऐसे ही बोल रहे हैं सिर्फ, या लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है? नहीं नहीं सर, समझ आ रहे हैं। मुझे सच सच बताइए, क्योंकि ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत कोशिश की इसको बनाने में, पूरे एक, जिसे बता सकता हूँ कि इस कॉम्बिनेशन को बनाने में लगभग 1-2 हफ्ते से मेरा टाइम जा रहा था। और जैसे मैंने बताया, इट कम्स विद एक्सपीरियंस, और कहीं किसी किताब में नहीं है। आप कोई भी किताब खोल लीजिए, यू कैन चैलेंज मी, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कॉपीराइट ये प्रेजेंटेशन है, तो आप इसका